हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सुमित। आज हम समझेंगे जीडीपी क्या होती है, बिल्कुल आम भाषा और देसी भाषा में। तो जीडीपी का भारत पर असर क्या पड़ता है और जीडीपी का है मतलब क्या है। जीडीपी का अपने भारत से क्या संबंध है, क्या जीडीपी घटेगी तो भारत की इकोनॉमी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, इन सब पर बात करेंगे। और मतलब वित्तीय प्रणाली से क्या संबंध है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, इन सब पर चर्चा करेंगे। जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी, यह है क्या है। और जिसे बोलते हैं जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वहीं एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी क्या है। जीडीपी जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी जिसका मतलब होता है अपने देश में मतलब एक साल में पैदावार होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू का अंतिम मूल्य, उसे हम जीडीपी कहेंगे। मतलब एक साल में जो भी वस्तु या सेवाएं एक निश्चित सीमा में पैदा होती हैं, उनका कुल वैल्यू का अंतिम मूल्य हम जीडीपी बोलेंगे। मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे तो देखो, ऐसा होता है कि हमारे देश में एक साल में एक निश्चित सीमा में जो वस्तुओं की और सेवाओं की पैदावार होती है, उनकी कुल वैल्यू का अंतिम मूल्य को हम जीडीपी बोलेंगे आम भाषा में। तो समझें, जीडीपी निकालने के लिए कुछ पॉइंट फॉलो करें। जैसे राजनीतिक सीमा स्तर पर निकलती है, और ईयर वेस और वस्तु और सेवाओं के अकॉर्डिंग निकलती है, और अंतिम मूल्य। मतलब इसमें जो राजनीतिक सीमा, अगर हम जीडीपी अपने भारत के किसी राज्य की निकालेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ का प्रोडक्शन रेट लेंगे जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का होगा। तो मान लिया कोई कंपनी है, वह कितना प्रोडक्शन करती है तो वस्तुओं से संबंधित होगी। वहीं सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब के पर जीडीपी मतलब इन सब पर काम करती है। मतलब मान लिया कोई कॉलेज है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर सेवाएं होती हैं, तो कितनी सेवाओं से मुनाफा मिल रहा है वो जीडीपी सेवा के अंदर आता है। कि साल में कितना पैसा कमा रहा है तो वो सेवाओं के अंदर आएगा। और मान लिया कंपनी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वस्तुएं बन रही हैं, तो वह सब वस्तुओं के अंदर आएगा। तो अंतिम मूल्य तो आप समझ ही गए, जो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल, ये सब जब मतलब पूरा लग के किसी एक वस्तु को कंप्लीटली बना दिया जाता है तो उसे हम और उसे एक अंतिम मूल्य के दायरे में रखा जाता है, तो इसीलिए अंतिम मूल्य बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वस्तु और सेवा में अंतर। तो वस्तु क्या है और सेवा क्या है। जैसा कि हमने इसमें लिखा है, पैसे के बदले हमें कार, बस, ट्रक मिल जाए, हम उसे वस्तु कहेंगे। वहीं सेवा आसान भाषा में समझें तो ये विपरीत होता है। अगर हमें वस्तु के बदले मतलब पैसे के बदले अगर हमें कुछ ना मिले और सिर्फ हमें फील हो जाए तो हम उसे बोलेंगे सेवा। तो समझते हैं, जो पैसे के बदले कुछ ना मिले हम हम उसका बस फील कर लें। जैसा कि हम अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, पैसे देते हैं पर हमें कुछ नहीं मिलता, और ना ही हमें फील होता है कि हमें कुछ मिला, बस हमें ज्ञान मिलता है, उसे हम फील करते हैं। तो उसी के बदले हम सोचते हैं कि हमें कुछ मिल गया पैसे के बदले। तो यही सब बात है। तो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी निकालने का आकलन। तो जीडीपी निकालने के लिए हम कंपनियां लेंगे, जैसे महिंद्रा और सैमसंग। आपके लिए बता दूं, इसमें महिंद्रा जो है ये इंडियन कंपनी है, वहीं सैमसंग ये फॉरेन कंपनी है, जैसा कि मैंने नीचे नोट्स किया है। जीडीपी निकालने के लिए जितनी बार कंपनियाँ हैं, या आपकी प्रोडक्शन कंपनी हो या सर्विसेज कंपनी हो, तो सर्विसेज कंपनी जैसे आईटी सेक्टर की होती हैं। प्रोडक्शन कंपनी जैसे टाटा होगी, महिंद्रा होगी, सैमसंग होगी, ये प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो यही सब। तो जीडीपी निकालने के लिए महिंद्रा कंपनी और हमने सैमसंग कंपनी ले लिए, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो महिंद्रा कंपनी का 100 पीसों का प्रोडक्शन है एक साल में, और सैमसंग का वहीं 50 का। तो टोटल कितना हो गया 150। यहाँ हमारा 150 जीडीपी निकल आया है। तो इस प्रकार से हम आकलन करते हैं जीडीपी का। तो आगे देखते हैं जीएनपी निकालने का आकलन। जीएनपी कैसे निकालेंगे। जीडीपी प्लस अपने देश में मतलब अपने देश की कंपनी जो बाहर व्यापार करती है या प्रोडक्शन करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अंतर विदेशी कंपनी जो हमारे भारत में व्यापार या प्रोडक्शन या सर्विसेज करती है। तो हम देख सकते हैं जैसा कि जीएनपी, जिसे बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमने जीडीपी को रख लिया 50, और जो हमारी कंपनी है जो हमारे देश से बाहर काम करती है और किसी विदेश में, तो 20 प्रोडक्शन रेट वहाँ का रख लिया, और -50 कहाँ का है, जो विदेशी कंपनी जो हमारे भारत में काम कर रही है उसका 50 रख लिया।
जैसा कि मैंने उसमें लिखा है। तो GNP आ जाएगा 120 या 50 है, जो सैमसंग प्रोडक्शन रेट है वो रखा है हमने, वह रखा है। और जो 150 है वो हमारा GDP रखा हुआ है। और 20 कौन सा है? 20 मतलब अपने देश की जो कंपनी बाहर काम कर रही है उसे हमने 20 रखा है। तो GNP इस प्रकार निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम NDP, जिसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन, जिसे बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो NDP जिसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया। तो GNP माइनस के डी क्या है? डिप्रिशिएशन, मतलब किसी प्रोडक्ट का ख़राब हो जाना कंपनी में या नुकसान किसी प्रोडक्ट का, तो इसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं? मान लिया इसमें क्या है, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट आ रहा है इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब घरेलू मतलब अपने देश की सीमा के अंदर की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से निकालते हैं। तो इसमें अपने जो देश की कंपनी का, जैसे महिंद्रा लिया, उसमें 10 पीसों का मतलब नुकसान हुआ है, और हमने वहाँ पर डी की जगह 10 रखा है, 10 मतलब, तो वहाँ 10 प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, तो 10 रख के हमने GNP वहाँ से जो हमने पहले 120 निकाला था, GNP 120 रखा है, तो 120 माइनस के 10, तो इस प्रकार से हम NDP का आकलन करते हैं। अब देखते हैं NNP, जिसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? राष्ट्र किसी दूसरे देश में, मतलब किसी दूसरे देश की कंपनी जो हमारे भारत में उत्पादन कर रही है उसको माइनस किया जाता है। जैसे सैमसंग को मैंने बतलाया था, तो सैमसंग के यहाँ पर 10 प्रोडक्ट मतलब 10 प्रोडक्टों का नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर हमने NNP में से वो क्या नाम है, GNP में से हमने 10 प्रोडक्टों को माइनस कर दिया है, तो NNP 110 निकल आया, मतलब 110 निकल आया है। तो इस प्रकार हम निकालते हैं। देख लेते हैं GNP कितना आया था। जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जैसा कि अंतर से निकालते हैं, और वही अंतर से NNP और NDP ये दोनों निकलते हैं। इसी प्रकार NDP यहाँ पर GNP प्राइस को, मतलब GNP प्रोडक्शन को रखा जाता है, मतलब जब NDP निकालते हैं तो यहाँ पर GNP प्रोडक्शन को रखा जाता है, और माइनस के और जो भारत के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, मतलब भारत की जो कंपनी है महिंद्रा, तो उसको माइनस किया जाता है उसके नुकसान को, तब निकालते हैं NDP। वहीं NNP निकालते हैं, तो NNP इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको निकालने के लिए हमें GNP माइनस के डी, मतलब जो सैमसंग कंपनी का प्रोडक्शन जो हमारे भारत के अंदर काम कर रही है विदेशी कंपनी, तो इसके नुकसान को माइनस किया जाता है, तब हमें NNP फाइंड आउट होता है, मतलब प्राप्त होता है। तो आगे समझते हैं GDP डिफ्लेटर, जिसे बोलते हैं अंतर्निहित मूल्य स्फीति कारक, जिससे निकालने के लिए नॉमिनल GDP और रियल GDP का पता होना जरूरी है। तो समझते हैं क्या होता है रियल GDP और नॉमिनल GDP। रियल GDP जिसे बोलते हैं वास्तविक GDP, जब GDP की गणना आधार वर्ष की जाए तब उसे हम बोलेंगे रियल GDP। जैसे 2010 से 12 को मान लीजिए या मान लिया जाए, तब उसकी गणना की जाए तब हम बोलेंगे उसे रियल GDP। अगर वहीं हम बात करें नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP की नाम मात्र GDP गणना की जाती है, या वर्तमान मूल्य पर की जाती है या की जाए, उसे हम नॉमिनल GDP बोलेंगे। मतलब ये वर्तमान समय के अकॉर्डिंग की जाती है, तब हम उसे बोलते हैं नॉमिनल GDP। और जो तो यहाँ पर हमने लिया है ईयर वर्ष 2011, प्राइस था 5, कोई पेन ले लिया है हमने जिसकी प्राइस है 5, और प्रोडक्शन रेट है 2011 में 20 मतलब 20। 2012 में देखते हैं तो उसी का मूल्य हो गया 8 उस पेन का, और प्रोडक्शन रेट हो गया 15। वहीं 2020 में देखें तो 10 प्राइस हो गया है, और प्रोडक्शन रेट हो गया घटकर 13। मतलब देख रहे हो किस प्रकार से मूल्य बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन संख्या घटती जा रही है। अगर हम नॉमिनल GDP निकालेंगे तो करंट GDP जिसे बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले समझाया, तो इसे निकालने के लिए 5 × 20, 8 × 15 और 10 × 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें आएगा 100, 120 और 110। तो इस प्रकार से हमें नॉमिनल GDP मिल जाएगी, करंट GDP जिसे बोलते हैं। तो इसमें पता चल रहा है कि GDP किस प्रकार बढ़ रही है। वहीं अगर रियल GDP निकालेंगे
तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 5 × 20, 5 × 15, 5 × 13, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक आधार वर्ष या ईयर, बेस ईयर ले लिया, जिसमें 5 को 20 से, 5 को 15 से, 5 को 13 से, इस प्रकार प्रोडक्शन संख्या में हमने मल्टीप्लाई के लिए किया है 2011 के अकॉर्डिंग। ईयर बेस हमने जीडीपी, रियल जीडीपी निकालने के लिए, तो तब हमें प्राप्त हुआ है 175 और 65। तो इस प्रकार से हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्शन रेट घट रहा है, इसमें जीडीपी जो कि घट रही है। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन रेट डाउन हो रहा है, परंतु कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये फ़र्क होता है जीडीपी का। तो हम समझते हैं नेशनल इनकम मेजरमेंट, मतलब राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है। इसका मापन करता है CSO, जिसे बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, जो कि दिल्ली में है। आपके लिए बता दूँ तो, आपके लिए बता दूँ, जीडीपी अगर मान लिया देश की जीडीपी पर अगर घटती है या एक साइड वे, मतलब एक निश्चित दिशा में चलने लग जाती है, मतलब ना तो घटती ना तो बढ़ती, तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमी में एक तरह से समझें तो रुकावट उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन में मतलब ना तो मार्केट में महंगाई बढ़ती है और ना तो मंदी आती है, तो उस प्रकार होता है रिफ्लेशन। और जीडीपी से अगर मान लिया देश की अगर जीडीपी बढ़ती है, मान लिया करंट जीडीपी की बात करते हैं, तो उसमें क्या पता चलता है कि वहाँ प्रोडक्शन रेट घटते जाता है बट प्राइस बढ़ती जाती है। रियल जीडीपी में भी वैसा होता देखने को मिलता है कि वहाँ पर प्रोडक्शन रेट घटता है तो प्राइस बढ़ती है। तो भारत पर क्या फ़र्क पड़ता है, देखो जायज़ बात है, जब जीडीपी का मतलब जीडीपी जिसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बेसिकली हमारी वस्तु सेवाओं पर डिपेंड करता है। अगर इनकी सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब जीडीपी हमारी डाउन होगी। अगर डिमांड इसकी बढ़ेगी उतना ही, तो इसका मतलब है हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश का व्यापार स्तर अच्छा बढ़ेगा, मतलब व्यापार स्तर अच्छा बना रहेगा। और जीडीपी ग्रोथ करेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। ये सब बातें हैं, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, जो कि इसके बारे में अच्छे समझने के लिए आपके लिए इन्फ्लेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, तो हम लेके आएंगे और आप उस पर अच्छे से स्टडी कर पाओगे कि इन्फ्लेशन और जीडीपी का क्या मतलब होता है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट होता है। जीडीपी बेसिकली अगर बात करें तो ये प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है कि हमारे देश में प्रोडक्शन संख्या पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है। इन सब की मेजरमेंट के लिए हमें जीडीपी का यूज करना होता है। तो यही सब है जीडीपी के अंदर। आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे। तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे से जुड़े रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।